नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर स्थित राजीव गांधी कांग्रेस भवन में रविवार को कांग्रेस का 129वां स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना दिवस में राज्य के मुख्यमंत्री नाबम तुकी, एपीसीसी अध्यक्ष पादी रिचो, विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ सेवा दल के सदस्यों ने शिरकत की थी। इस दौरान सभी ने पाकिस्तान के पेशावर और असम में हुई हिंसाओं पर शोक व्यक्त किया और 2 मिनट का मौन भी रखा। मुख्यमंत्री नाबम तुकी ने कहा कि राज्य के विकास के लिए अब तक कई योजनाओं और परियोजनाओं को लागू किया गया है और आने वाले समय में भी कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की जाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सलाह दी कि वो समर्पण के साथ काम करें। स्थापना दिवस में कई रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया था। मेरा कहना है कि कमजोर नहीं होना है, स्ट्रॉन्ग रहना है। अपना पार्टी तो अपना पार्टी होता है और अपना माँ बाप तो अपना माँ बाप होता है। जिससे खराब किया, जिससे ज्ञान प्राप्त किया, जिससे सीखा, उस पार्टी के साथ रहना चाहिए। मैंने एक स्कीम शुरू किया है, ये है चीफ मिनिस्टर यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम मैंने शुरू किया है। और ये जो है यूनिवर्सल इंश्योरेंस बहुत स्टेट में है। हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आंध्र प्रदेश में भी है, कर्नाटक में भी है, तमिलनाडु में भी है और अन्य नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी एक स्टेट में है। उन लोगों का इंश्योरेंस स्कीम जो है वो बीपीएल के लिए ओनली बिलो पॉवर्टी लाइन, इसका बीपीएल कार्ड होगा उसको ही मिलेगा। कोई स्टेट में 30,000 का है, भारत सरकार का 30,000 का है, वो भी बीपीएल है। और अन्य प्रदेश में 50,000 का है और आंध्र प्रदेश में 1 लाख। लेकिन हमारा अरुणाचल प्रदेश का 2 लाख हर परिवार, एक परिवार को 2 लाख मिलेगा और 1 साल, और ये हमेशा की। तो बहुत लोगों ने तारीफ किया वहाँ हमारा जितना भी मुख्यमंत्री उन्होंने भी बहुत लोगों ने तारीफ किया कि और इसमें अरुणाचल का जितना टोटल पॉपुलेशन एक्सेप्ट जो दली है, जो आईएएस ऑफिसर को एक्सक्लूड है, बिजनेस मैन को एक्सक्लूड है। लेकिन उसका अलावा पूरा गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आर ऑल इंपॉर्टेंट, इंक्लूडिंग वर्कर्स, लेबर, एवरीथिंग। गांव का तो आपका ऑल कैटेगरीज और वर्कर्स, फार्मर्स, लीडर्स, एवरीथिंग। अरुणाचल प्रदेश की सत्तासीन पार्टी कांग्रेस और मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा ने पिछले दिनों असम के कोकराझार और सोनितपुर में हुई हिंसा की कड़ी निंदा की है। रविवार को कांग्रेस के 129वें स्थापना दिवस के दौरान कांग्रेस के सदस्यों ने 2 मिनट का मौन धारण किया और मृत लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। वहीं अरुणाचल प्रदेश बीजेपी इकाई के अध्यक्ष ताई तागाक ने आदिवासियों पर हुए क्रूर हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि राष्ट्र की शांति और अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि असम में हुई हिंसा में 80 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ये रायोट वायलेंस से कोई भी चीज समाधान नहीं हो सकता, हम उसको निंदा करता है। जो भी समस्या है सामने में बैठ के सलाह मशवरा के साथ में, पीसफुल डायलॉग के साथ में आगे बढ़े। समस्या होता है, समस्या में बिना समाधान का भी होता नहीं है। इसीलिए हम तो अपील करूँगा कि जो इस वायलेंस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, जिसको इफेक्ट हुआ है, संयम बरते और उसके बाद आने वाला अच्छे ही समाधान के लिए दोनों आगे आए। और साथ ही साथ ऐसा चलते रहेगा, दोनों समाज के लिए नहीं, सारा नॉर्थ ईस्ट के लिए भी तकलीफ है। तो इसीलिए हम अपील करूँगे आपके जरिए से, हम पीसफुल मीन से और कहीं कमियां हुआ ये वायलेंस में ना जाते हुए, रायट में ना जाते हुए शांतिपूर्वक
पहल करे और भारत सरकार इसमें कड़ी नज़र रखे। साथ ही साथ आसाम सरकार इसको, जैसे कि आईबी का खबर पब्लिक डोमेन में देखा गया है, लोकल पेपर में, चैनल में देखा गया है, आसाम गवर्नमेंट अगर समय पर काम करता इसको रोका जा सकता था। इसलिए काफ़ी चीज़ है सरकार की नज़रअंदाज के कारण भी बहुत कुछ ये चल रहा है। इसलिए सरकार से भी हम मांग करते हैं कि आज का दिन गुड गवर्नेंस एवब गवर्नमेंट, तो इसलिए सरकार को जाग के रहना होगा। जिम्मेदारी मिला है समाज की शांतिपूर्वक और वेलबींग ऑफ द पीपल, इसको सरकार को कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमारा तो आसाम का बिना अभी सड़क है ही नहीं। जब भी आसाम में हड़ताल होता है, जब भी आसाम में इस किस्म का वायलेंस होता है, सबसे बड़ा प्रभाव अरुणाचल प्रदेश को पड़ता है। तो भारत सरकार को इसको नज़र में रखते हुए अरुणाचल प्रदेश का भलाई के लिए और आसाम की आम जनता, स्पेशली स्टूडेंट्स और वुमेन, इनका भी इसका इफेक्ट ना हो, आगे की कदम कार्रवाई करे। और ऐसा अगर रायट चलते रहे, महासागर चलते रहे, विकास में भी प्रॉब्लम रहता है। इसलिए सरकार को जिस प्रकार से अच्छा कदम जैसे हम समाधान ला सके, उसमें सरकार को सक्रिय होना चाहिए। मणिपुर में इम्फाल के मंत्री पुखरी स्थित टोम्बिसाना हाई स्कूल परिसर में शुक्रवार को 4th ईमा किथिल के निर्माण के लिए खुदाई करते समय मानव खोपड़ी और कंकाल बरामद किए गए, जिसके बाद निर्माण कार्य को वहीं रोक दिया गया। आपको बता दें कि इससे पहले गुरुवार को भी खुदाई करते समय 7 मानव खोपड़ी और कुछ कंकाल बरामद किए गए थे। राज्य लोक निर्माण विभाग कंपनी को काम सौंपने के बाद 13 दिसंबर से खुदाई का काम शुरू किया गया था, जिसे फिलहाल रोक दिया गया है। सूचना मिलने के बाद इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन से शीर्ष अधिकारियों और इम्फाल वेस्ट से अपर पुलिस अधीक्षक ने निर्माण कार्यस्थल का दौरा किया। वहीं मणिपुर पुलिस फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला और मानव विज्ञान विभाग दल द्वारा बरामद किए गए कंकालों की जांच शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही द फैमिलीज ऑफ द इनवॉलंटरी डिस्पैरेट एसोसिएशन मणिपुर ने राज्य के मुख्यमंत्री को मेमोरेंडम सौंपा है, जिसमें स्कूल परिसर में आगे किसी भी तरह की खुदाई न करने और रिटायर्ड न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच के लिए एक उच्च स्तरीय आयोग का गठन करने सहित कई मांगे रखी गई हैं। Of the former Tombisana High School campus and to seal off the premise from any unauthorized persons. Number 2, to immediately constitute a high-level commission of inquiry headed by a retired judge consisting of competent experts in various related fields, and to systematically excavate the premise to collect any further evidence. Number 3, to systematically examine the skull and skeleton remains, verifying with DNA profiling of families whose loved ones have disappeared during the said time period. Number 4, to initiate criminal proceedings if any foul play in found. At the moment, I don't want to comment on that because that has been determined by the forensic science. Then all the bones are collected by the forensic science people, So I think they will determine it by applying this, what to call kind of modern machine and all like that, And then I think it will be easily determined when, how old the bone are, because there is a device of carbon dating and like that. So I think let us wait for some time for that, and let us not jump into the conclusion, without knowing the detailed things, because it seems that it is a pretty long time, these things. So I think at this stage, I don't know to comment on that. Do you really Let us please wait for some time. Okay, but the families victim of those disappeared families has already claimed and has already submitted a memorandum to the CM asking to seal the work, to hold up the work progress out here, unless and until proper investigation is being done. No, yeah, it is doing. The
until unless the investigation is completed, that area is to be sealed. Then the skeleton and all that will be examined by the forensic science. This forensic science people, they came and collected the bones. I think let us wait and see the result of the forensic science. Supposing, sir, if any sort of foul play is being detected, are you going to give the punishment? Why not? Why not? There is any anybody involved in that, or supposing foul play is there, then the government will take appropriate action on that. No doubt about it. But let us not jump into conclusion before knowing the detailed things. Let us wait and see, and let us wait for the result to come from forensic science, and it is from. I think forensic science laboratory is there through which the examination will be conducted. So no need to be very panic about that. Let us wait. पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और स्वतंत्रता सेनानी मदन मोहन मालवीय को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा के बाद अरुणाचल प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष ताई तागाक ने खुशी व्यक्त की है। ताई तागाक ने अटल बिहारी वाजपेयी के नाम की सिफारिश करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राष्ट्र के लिए अटल जी के योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। आपको बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को सम्मान देने का फैसला गुरुवार को वाजपेयी के जन्मदिन से एक दिन पहले किया गया है। भारत रत्न अवार्ड श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये लॉन्ग ड्यू रहा है और उसको यूपीए शासनकाल में भी देने का था, तो अभी उसके जन्मदिन एक दिन पूर्व राष्ट्रपति जी ने घोषणा की है। हम उसको स्वागत करते हैं। और अटल जी को जैसे भारत रत्न दिया है और जितने भी पहले भारत रत्न दिया है, इनको देखने के बाद में भारत का राजनीति इतिहास हो, संस्कृति के इतिहास हो, और जिस प्रकार से अटल जी का देश के लिए योगदान दिया है, देश के लिए त्याग दिया है, इसको गहराई से देखना होगा। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी और अरुणाचल प्रदेश के जनता की ओर से तहे दिल से स्वागत करता है। और अटल जी का बचपन से लेके अटल जी का तीसरे बार प्रधानमंत्री बनने तक देश को जिस प्रकार से वो अपने ढंग से देश के लिए योगदान दिया है, विकास के लिए योगदान दिया है, सामाजिक सामरस्यता के लिए जो योगदान दिया है, तो इसको हम भूल नहीं सकते। अरुणाचल प्रदेश में वेस्ट कामेंग जिले के काम्बा में शुक्रवार को शिक्षा संसदीय सचिव बामंग फेलिक्स ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल का दौरा किया। बामंग फेलिक्स ने छात्रों को राज्य सरकार के प्रस्ताव के बारे में बताते हुए कहा कि 8वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को निशुल्क एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें दी जाएंगी। साथ ही स्कूल में कंप्यूटर भी वितरित किए जाएंगे। बामंग फेलिक्स के दौरे के दौरान स्कूल के प्रिंसिपल गुम्तो लोलेन ने उन्हें एक मेमोरेंडम सौंपा, जिसमें स्कूल की मरम्मत करवाने और लड़कियों के छात्रावास के लिए फर्नीचर उपलब्ध कराने सहित कई मांगे की गई हैं। Before the presentation of the memorandum, I would like to apprise you some of the aspects which related to the school. So here first, academic progress and its parameters. The second is the physical aspects, all in brief. So I would like to invite you in the staff list of the government higher secondary school, Kamba. Sir, right now I am having 36 teaching staff. So out of which Sri R.K. Upadhyay has been retired in the month of the 30th November 2014. Now we require the political science teacher. But one important, the information which I would like to brought you is that
Mr. R.K. Upadhyay, no doubt he has been retired. Still, he is taking the classes of the class 12 and 11. अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर स्थित ग्रीन स्ट्रीट में शनिवार को रनिंग प्राइमेट्स इवेंट कंपनी ने हिप हॉप शो का आयोजन किया। प्रोग्राम की शुरुआत मशहूर रैपर और गीतकार फ्यागो ने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से की। फ्यागो के संगीत और ड्रम की बीट्स ने लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सदस्यों ने बताया कि प्रदेश के लोकल कलाकारों को प्लेटफॉर्म प्रदान करने और हिप हॉप लवर्स के मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शो के बाद फ्यागो ने बताया कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मात्र 40 रुपए के साथ की थी और आज वो बेस्ट हिप हॉप आर्टिस्ट हैं। लोगों के उत्साह को देखते हुए फ्यागो ने कहा कि वो दर्शकों के सहयोग से बेहद खुश हैं। I've been to Arunachal Pradesh before, but this is my first time in Itanagar. Experience has been fantastic. Thanks to Running Primates, they've made sure that every minute of my day is filled with something beautiful. So what I'm doing is I'm doing a documentary 24 hours in Itanagar, and I'm sure a lot of people from the country have never been here and they're missing out on so much. So I'm trying to film and capture whatever I can see, taste, feel, eat, listen to. And we'll be presenting everything on YouTube, and so that the rest can see. It's been a really, really nice experience so far. I started out literally with lesser than 40 rupees. I've always said this. I started out with nothing. I made a home mixtape, recorded it off my desktop speakers. I used to take a lift, hitchhike my way through trucks into random cities, and now you get flights, hotels, food. People opening for you. So the struggle was extreme, and I don't have support from anywhere or any financial backing or parent who buys me like the latest gadgets. I don't have that stuff. So everything we've made so far is of our own caliber. The struggle kind of made me who I am today. So without the struggle, I would have just been another spoiled artist. I would say it's an incredible journey, and to be here at a platform like this and so many sponsors is I'm finally realizing why dreaming is important. You should not do your daily routine. We are not clockwork. We should just have big dreams. We should follow it, and it pays through mostly. आज के अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।